वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बना कर रखता हूँ। मैं 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना रहा था। थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल रूटीन लेवल ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ अपने काम को देखना पड़ रहा था, जो मेरे यहाँ पे रूटीन के घर के काम हैं। तो बट इस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कुछ लोगों ने जो मेरा फ्री जोन का जो वीज़ा से रिलेटेड जो वीडियो थी उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस किए। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, तो आई केम टू नो that there are many things which people still don't know, but I was expecting that they have idea. So let's not to discuss all those things in video, because these are the basic things, but still some people, some followers, उनको आइडिया नहीं था। तो आई जस्ट सम अप सम थिंग्स। मैंने कुछ रिसर्च किया गूगल पे about those questions and about those things which they need from me. So I'll discuss in today's vlog. I'll start with, let's say, if you have if you have gotten the offer letter and the visa from employment visa from UAE and from Dubai, or from any company, any other country, but we'll just specifically talk about GCC or UAE. So जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं और जो नेसेसरी होते हैं बिफोर एंटरिंग यूएई और दुबई। जब आपके पास ऑफ़र लेटर आ चुका है, आप ऑफ़र लेटर साइन कर चुके हो, उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं ऑफ़र लेटर के, उसको आप एग्री करके थंब एक्सप्रेशन या सिग्नेचर के साथ आप उसको सेंड करके वीज़े का वेट करें और वीज़ा आ जाता है। वीज़े के बाद जब आपने जाना है, जब ट्रैवल करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे पहले है और सबसे बेसिक है, दैट इज़ प्रोटेक्टर। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट व्हाट इज़ प्रोटेक्टर एंड व्हाट इज़ प्रोटेक्टर ऑल अबाउट। प्रोटेक्टर आपको इमिग्रेशन, जो आपका पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्टर्स जो होते हैं, OEP जो होते हैं, और जो पाकिस्तान की इमिग्रेंट्स की जो वो है फाउंडेशन है, वो इसको देख रहे होते हैं, और वो प्रोटेक्टर आपके पासपोर्ट पे लगता है। तो अगर आपका पासपोर्ट नहीं है डेफिनेटली तो आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग जब फ्री जोन के वीज़े के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि मुझे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं पिक्चर्स और पासपोर्ट, तो देन दे केम टू नो कि ओके, पासपोर्ट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, एंड विच इज़ definitely the basic part of traveling to abroad from your country. तो मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रिलेटेड बात करूँगा, जो प्रोसीजर है। बट इंडिया में जो फॉलो कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में फॉलो कर रहे हैं और जो नेपाल में फॉलो कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया यही होगा, लेकिन उनके कुछ स्टेप्स वगैरह कुछ डिफरेंट होंगे, बट बेसिक पर्पज़ और बेसिक जो थीम है, जो कंटेंट है, वो यही होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटेक्टर जॉब, अबाउट प्रोटेक्टर ऑन योर पासपोर्ट। तो अगर आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, तो और प्रोटेक्टर क्यों लगता है, तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टर कैसे लगता है। तो प्रोटेक्टर का फर्स्ट पर्पस जो होता है और जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आपका प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, तो आप और पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ, तो किसी पाकिस्तानी नेशनल को पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट से आउटसाइड ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो उसको अगर आपका स्टैंप नहीं लगा हुआ है प्रोटेक्टर का, तो उसके बगैर आपका एयरपोर्ट जाना इज़ यूज़लेस। अच्छा, ये होता किस लिए प्रोटेक्टर? इसके 2-3 पर्पसेस हैं कि जो इमिग्रेंट है, जो जाने वाला बंदा है, उसका डेटा प्रॉपर हो, कलेक्ट किया जाए उसके लिए, किसी भी कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली लेट्स से पाकिस्तान के लिए। और दूसरा जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। और थर्ड इज़ कि आपका इलीगल इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है उसको रोका जाए। जब ये क्रिएट हुआ, तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इलीगल कुछ जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन थी, और जो ड्यूरिंग बिटवीन कंट्रीज़ जो ट्रैवलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका प्रोटेक्टर का पर्पस ये है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्टर का, जो मेन थीम है, जो मेन कोर है, वो है आपको लाइफ इंश्योरेंस। अल्लाह ना करे
जब आप जाते हो तो आपको कुछ हो जाता है, तो आपके जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो पाकिस्तान के, उससे ही रिलेटेड होता है। और वो आपको सारे आपकी लाइफ इंश्योरेंस, अब बाकी लाइफ इंश्योरेंस का आप सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल्स क्या हैं, तो उसमें वो कवर हो जाते हैं प्रोटेक्टर में। अब प्रोटेक्टर लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? प्रोटेक्टर लगाने के लिए आपकी चीज़ें जो जो सबसे पहले हैं, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाओगे या जब आप अप्लाई करोगे प्रोटेक्टर के लिए, उससे पहला स्टेप क्या है, प्री रेक्विजिट्स क्या हैं प्रोटेक्टर लगवाने के लिए अपने पासपोर्ट पे? सबसे पहले आपका ओवरसीज़ जो कार्ड आपका बनता है, जिसको हम इंग्लिश कार्ड बोलते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, वो आपको बना हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं बना हुआ, उसकी जो अप्लाई करने की जो रिसीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बेस पे भी आप प्रोटेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर किसी का नहीं बना हुआ, तो वो सिर्फ एक दिन लगाए, अपने नियर बाय उसमें जाए, नादरा ऑफिस में जाए, वहाँ से वो अप्लाई करे, वो टोकन मिलता है, वो टोकन के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोटेक्टर के लिए और पासपोर्ट पे। अब वो जो ओवरसीज़ कार्ड होता है, जो CNIC है बेसिकली, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो हमारा होता है, जो जिसको हम पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोलते हैं, अब बाकी कंट्रीज़ में मे बी डिफरेंट नेम हो, तो उसमें आपका मेंशन करना होता है कि आप किस कंट्री के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप नादरा ऑफिस जा रहे हो, नियर बाय ऑफिस में, जो आपका NIC का जो अथॉरिटेटिव जो ऑफिस है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, वीज़ा, ऑफर लेटर लेट से, और आपका CNIC ओरिजिनल फॉर्म में। तो जब आप जाते हैं तो वो आपको मेंशन करता है कि आपका किस कंट्री के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि फिर उसी के बेस पे आपका प्रोटेक्टर लगता है। प्रोटेक्टर में मेंशन करना होता है कि आप किस कंट्री जा रहे हैं और किस ट्रेड और किस वीज़ा पे जा रहे हैं। प्रोटेक्टर के लिए आप अप्लाई भी उस वक्त कर सकते हैं जब आपका वीज़ा आपके हाथ में होता है या आपकी ईमेल एड्रेस पे होता है। उसके बगैर आप प्रोटेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर प्रोटेक्टर में मेंशन करना होता है कि आप किस कंपनी के साथ, किस जॉब नेचर पे, और किस कंट्री में जा रहे हो। तो ये उसके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं। और उसके जो चार्जेस हैं वो अराउंड 6500 है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराएंगे तो वो 9000 या 10000 चार्ज करेगा, उनकी ये फीस होती हैं। और मेरे से काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि एज लिमिट क्या है या क्या एज रिक्वायरमेंट्स हैं GCC कंट्रीज़ में। तो मेजॉरिटी ऑफ द GCC कंट्रीज़ में एज जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 18 ईयर्स, जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है NIC बनाने के लिए, 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स अगर आपकी एज है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, तो आप किसी भी जॉब के लिए, और जो आपकी डेफिनेटली जो उनकी जॉब का प्रोफाइल है वो डेफिनेटली किसी ने भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मेंशन किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवल कर सकते हो। सऊदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे 21 ईयर से स्टार्ट होता है और 55 ईयर्स तक, बट वो डिपेंड करता है, उन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स के लिए और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। बाकी जितने भी कतर हो गया, बहरीन हो गया, और UAE हो गया, ओमान एंड सो ऑन, जो भी है, कुवैत हो गया, ठीक है, वहाँ पे 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स उनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और जब आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है, या ऑफर लेटर जो आपके आ चुका होता है, उसके बेस पे आप अपना, इनफैक्ट जब वीज़ा आ जाता है तो उसके बेस पे आप फिर अपना ओवरसीज़ कार्ड के लिए, जो इंग्लिश कार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके जैसे अप्लाई कर ले तो उसका जो टोकन मिलता है, जो रिसीट मिलती है कि आपने इस डेट को, और आपका ये टोकन नंबर है या ये रेफरेंस नंबर, इससे आप ट्रेस कर सकते हो अपने कार्ड को, तो उसके बेस पे आप प्रोटेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस टाइम पीरियड में आप जितना भी ट्रैवल करोगे और जहाँ जहाँ भी आप विज़िट करोगे, आपके पास आपका CNIC, अगर इंग्लिश वाला नहीं तो जो दूसरा है वो, और अपना आपका पासपोर्ट आप अपने साथ कैरी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश कार्ड का जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेशक ना लेके जाओ, आपका पासपोर्ट ही इज़ इनफ है। बट यहाँ के लिए, यहाँ प्रोटेक्टर लगाने के लिए आपका पासपोर्ट का, आपका इंग्लिश कार्ड का टोकन नंबर या इंग्लिश कार्ड का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक कंट्री का है तो आप दूसरे कंट्री के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अगर आपने लेट्स सपोज पहले कुवैत में काम किया है, बहरीन में काम किया है, सऊदी अरब में काम किया है, और देन आप UAE के लिए आना चाह रहे हो, तो आपको सेपरेट प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है। बट मैंने कुछ लोगों से, जो एजेंट्स हैं, जिनसे पूछा, वो कहते हैं चलता है, लोग चला लेते हैं। बट द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट वे इज़ के आप सेपरेट अपने सेपरेट कंट्री के लिए, जिस भी कंट्री में आप विजिट करो, ट्रैवल करें, उसके लिए सेपरेट बना लो। इस थीम से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी
आपके क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछें, कमेंट करें, प्लीज़ इनबॉक्स ना करें। मैं समटाइम्स बिज़ी होता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आपको कुछ भी पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी तरह से, या अगर किसी के पास मेरी स्काइप आईडी है वहाँ पे कॉल करें, या मेरा अगर किसी के पास सेल फ़ोन नंबर पे कॉल ना करें यार, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। एनीवे, और जिन जिन भाइयों ने भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन करने में कभी हेजिटेट ना करें। काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल जो आई मीन जो ज़्यादा डेवलप्ड लोग हैं, दे से दैट क्वेश्चन इज़ अ 50% नॉलेज। तो 50% नॉलेज जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। अच्छा क्वेश्चन करें प्लीज़, इस तरह का क्वेश्चन ना करें और इस तरह की चीज़ें ना पूछें कि मेरा कितनी कॉस्ट होगी, क्या होगा। ये आप सबका अपना अपना काम है। जैसे अभी ये प्रोटेक्टर वाला काम था, या इंग्लिश कार्ड या ओवरसीज़ कार्ड था, इस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह के किसी भी टॉपिक पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक के दीज आर लाइक आई मीन अंडरस्टूड थिंग्स, बट समटाइम्स वो नहीं होती, तो आप वो क्वेश्चन करें, उस पर मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। Please, 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 don't forget to subscribe the channel. I request, yeah, and I order as well. Don't forget to subscribe the channel and share wherever you can, either on any other platform, but specifically Facebook पे सारे होते हैं, तो वहाँ पे शेयर ज़रूर करें। मे बी कोई भी उस इंफॉर्मेशन की वेट कर रहा हो जो आप शेयर कर लें। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मे बी टुमारो, और मे बी आफ्टर टुमारो, और मे बी वेन एवर आई फील सम फ्री टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।